जिस तरह सोने को ढूंढने के लिए इंसान खदानों में उतरता है और उसे सोना मिले या न मिले लेकिन पूरा शरीर पे कालिक लग जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर एक इंसान प्यार को ढूंढ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे प्यार ही मिले। कभी कभी एक ऐसा इंसान भी मिलता है जो ना तो प्यार की कद्र करना जानता है, न तो प्यार की कीमत जानता है। उसे बस यही पता है कि जो उससे जुड़ा है वो गलत है, जो उसके साथ है वो कुछ कमियों के कारण है। उसके जीवन में कुछ न कुछ कमी है, या तो पैसों की या तो शारीरिक सुख की, जो मैं उसे दे सकता हूँ, इसलिए वो मेरे साथ जुड़ा है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। हम प्यार को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे प्यार से, एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके अंदर जानवर छिपा होता है, जो या तो हवस का भूखा होता है या फिर उसकी परवरिश ही गंदी होती है। हम उस इंसान को समझा नहीं सकते। हम आखिर अपने जीवन का सारा सुख त्याग दें ना, तो भी वो इंसान उस चीज़ की कीमत नहीं समझेगा। हम भूखे पेट हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने भोजन नहीं किया। हमारे शरीर में कितना पीड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे या तो अपने हवस की भूख मिटानी है या तो उसे अपनी गंदी परवरिश का नतीजा हमारे ऊपर छोड़ना है। वो हमसे लड़ता है, बहस करता है, छोटी छोटी बातों पे अपशब्द बोलता है। ये हमारे लिए बहुत बुरा होता है। हम उस चीज़ को इसलिए सहते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये समाज नहीं चाहता कि हम उस चीज़ का विरोध करें। अगर एक स्त्री है, एक ऐसे पुरुष से मिली है, एक ऐसे लड़के से उसका शादी हो गया जो जानवर है, जो इंसान हो ही नहीं सकता, वो कभी ना तो उसके प्यार की कीमत समझेगा, ना तो उसके केयर करने की तकलीफ़ों को समझेगा। वो बस अपने सुखों को देखेगा। वो बस या तो अपने पेट को भरा देखेगा या फिर अपने हवस को पूरा करना चाहेगा। उसे स्त्री एक वस्तु दिखती है जिसका वो यूज़ करता है। वो भूल जाता है कि उसी स्त्री के कोख से वो जन्म लिया है। उसी तरह की एक स्त्री उसकी माँ है। वो ये सब भूल जाता है क्योंकि हवस और जो उसके गंदी परवरिश का नतीजा है उसके आंखों को ढक देता है, उसके आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा ला देता है जिससे उसके सामने कुछ दिखता नहीं है। ऐसे इंसान से स्त्रियां नहीं लड़ पाती हैं। उन्हें डर होता है इस समाज का, उन्हें डर होता है कि उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हो। आप उस इंसान को एक्सेप्ट करके, उस इंसान के गलत व्यवहार को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप के साथ साथ उनका भी जीवन नरक में ढकेल रहे हो। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके और आपके पति के बीच जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जो आप शब्द बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। एक समय के बाद जब वो युवा अवस्था में होंगे तब खुद को अकेला महसूस करेंगे। तब उन्हें लगेगा कि उनके जीवन में कोई नहीं है और वो भी प्यार को ढूंढते ढूंढते किसी या तो गंदे इंसान से मिलेंगे या तो वो खुद गंदे हो चुके होंगे। क्योंकि आप दोनों उस उम्र में भी खुद को बहस करने में, खुद की लड़ाइयाँ झगड़ों में ही बिजी रहोगे। आपको नहीं दिखेगा कि आपके साथ साथ आपके बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो रहा है। आपका बचपन जैसा भी गुजरा, लेकिन उसके साथ अपने बच्चों को तो देखो, उनका कैसा गुजर रहा है। जो आप शब्द बोलते हो उनके दिमाग में बैठता है और वही शब्द आगे चल के एक ऐसा परवरिश बनेगा जो किसी और के जीवन में दुख देगा। स्त्रियों को यही करना चाहिए, खुद के पैर पे खड़ा होकर पहले खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत करो, खुद को मजबूत करो और उस इंसान को हमेशा के लिए त्याग दो। क्योंकि जहाँ पे आप उस इंसान को त्यागोगे, समाज में अपशब्द वो इंसान भी सुनेगा। कहा जाता है कि स्त्रियों की नौकरी लग जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो वो पुरुषों को छोड़ देती हैं। बस इसीलिए उन्हें छोड़ती हैं, वो अब किसी का अपशब्द नहीं सुनना चाहती, वो अब किसी के हवस का शिकार नहीं होना चाहती। वो अब एक ऐसा जीवन जीना चाहती हैं जहाँ पे वो स्वतंत्र हैं, जहाँ पे प्राथमिकता वो स्वतंत्रता को देती हैं और हर एक इंसान स्वतंत्र रहना चाहता है। यहाँ पे आप बंधे हुए हो, आपका हाथ पैर, आपका ज़बान, आपका पूरा शरीर बंधा हुआ है। उस इंसान को जब ज़रूरत पड़ी आपका यूज़ किया, लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर सकते, ना तो अपने शब्दों से, ना तो अपने हाथ पैर से उसे नहीं पीट सकते। क्योंकि आपको यही बताया गया है कि आपका पति ईश्वर के समान है और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है और इसी गलती का दुख आप झेल रहे हो। इस गलती को जिस दिन स्वीकार कर लोगे, इस दुख को झेलना बंद कर दोगे। आप जो सोच रहे हो कि उस इंसान को छोड़ दोगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
उस इंसान को छोड़ने के बाद उस इंसान का जीवन ज़रूर बर्बाद होगा, क्योंकि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को छोड़ के जाती है, जितने अपशब्द उस स्त्री को मिलते हैं, कहीं न कहीं उस पुरुष को भी अपशब्द मिलते हैं कि इतना बेहतर होता तो तेरी स्त्री तुझे छोड़ के नहीं जाती। मजबूत करो अपनी आर्थिक स्थिति को, मजबूत करो अपनी स्वतंत्रता को, अपनी स्वतंत्रता पे ध्यान दो, वही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। आपको डर है कि कहीं आपके मायके में ये शब्द न बोला जाए, आपको डर है अपने भाइयों का, अपने माता पिता का, कि वो इन शब्दों को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन एक डर ये भी तो देखो कि आपके जीवन के बर्बादी के साथ आपके बच्चों का तो बर्बादी हो रहा है। उनके भविष्य का क्या? आप अपने मान सम्मान को देख के उनके मान सम्मान को छोड़ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जीवन बहुत बेहतर होगा अगर खुद के पैरों पे चलोगे, अगर खुद की उड़ान को देखोगे तो आपकी उड़ान में बहुत ताकत है। आप बहुत सुखी रख सकते हो अपने बच्चों को। इसलिए उस जानवर को छोड़ दो, समझाओ, एक सीमा तक समझाओ। जब वो न समझे तो समझ जाओ इसे छोड़ना ही सबसे अच्छी चीज़ होगी। जब कैंसर पूरे शरीर को पकड़ लेता है तो पूरा शरीर मर जाता है। अगर कैंसर शरीर के एक हिस्से में है तो उसे काट के अलग कर दो, उसके बिना भी आप जीवित रहोगे। एक शादीशुदा स्त्री की शक्ति उसका पुरुष होता है, वो उसके लिए परमेश्वर होता है। लेकिन जब वही गलत हो जाता है, जब वही अपनी पत्नी से लड़ता है, बहस करता है, अपशब्द बोलता है, तो कहीं न कहीं उस स्त्री की सारी शक्तियाँ छेड़ हो जाती हैं। वो किसी से डट के बात नहीं कर पाती, उसे डर लगता है, हमेशा गुस्से में रहती है। वो डर उसमें गुस्सा पैदा करता है, क्योंकि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शायद विश्वास नहीं करता, शायद अपशब्द बोलता है, शायद उससे प्यार नहीं करता, और इस प्यार की कमी उसे जीवन भर खलता है। उसे दुख होता है कि कहाँ से मेरे माता पिता ऐसे इंसान को ढूंढ लाए मेरे लिए कि मैं इसके साथ पूरा जीवन गुजारूं, और ये इंसान ऐसा है जिसके साथ कोई एक पल रहना ना चाहे। वो स्त्री कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसमें मातृत्व की भावना होती है, उसमें प्रेम की भावना होती है, और जहाँ पे प्रेम की कमी उसे महसूस होती है, जहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी कोई सहानुभूति नहीं देता, तब उसे दुख होता है। जब महिलाओं का ग्रुप बैठता है तो उनमें बातचीत इस बात की होती है कि किसका हस्बैंड किसको अच्छे से जानता है, किसे प्यार से मनाता है, किसके पति को ये चिंता होती है कि उसकी स्त्री ने भोजन किया कि नहीं किया। इस स्त्री के घर उसके पति के प्रेम की कमी होती है, वो स्त्री अपना सर झुका के बैठी होती है, उसके पास शब्द नहीं होते कुछ बोलने के लिए। उसे दुख होता है सबके हस्बैंड सबको कितना प्यार से रखते हैं, और मैं जो इतनी अच्छी हूँ, जो मैं अपने पति के लिए इतना कुछ करती हूँ, मेरे लिए मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता। कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता टूटे नहीं। परमेश्वर ने कहीं न कहीं एक दूसरे की कमियों को पूर्ति के लिए एक दूसरे को जोड़ा है। अगर उसके पास गुस्सा है तो आपके पास मातृत्व है, प्रेम है, दया है। उसके पास अपशब्द है तो आपके पास अच्छे शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के मिलन के लिए आप दोनों का शादी ब्याह हुआ है। उस चीज़ को समझने की, सुलझाने की कोशिश करें। अगर धागे की गठरी उलझ जाती है तो सुलझाओ, उसे फेंकोगे हो सकता है उससे कीमती ना मिले, हो सकता है समाज में बदनामियाँ हो। लेकिन अगर छोड़ना चाहते हो, अगर वो सिचुएशन आ गया है, या तो अब जीवन बचे या इसे छोड़ दूँ, तो छोड़ दो उस रिश्ते को। और अगर छोड़ना ही है तो ऐसे छोड़ो कि तुम्हारा भी जीवन सुखी रहे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति बनाओ, उसे मजबूत करो, क्योंकि स्त्रियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं के लिए पुरुषों के छोड़ के जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ही सबसे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वही उनका ताकत होता है। बिना मजबूत आर्थिक स्थिति के वो दर दर की ठोकरें खाएंगी, उनके साथ साथ उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहीं न कहीं बच्चे अनाथ हो जाएंगे, भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर छोड़ने की नौबत आ रही है तो कानूनन उसे छोड़ो। एक सीमा तक कोशिश करना कि ये रिश्ता बचा रहे, और जब उस सीमा की हद पार हो जाए तो वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप उनकी अनकही बातों को समझते हो। कभी कभी आप में भी गुस्सा होता है, और गुस्सा इस बात का कि अभी तक उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, इतनी बार कॉल करने के बाद मेरा रिप्लाई नहीं दिया, मेरा जवाब नहीं दिया। और यही जब बात आप सोचने लगते हो तो आप में अलग अलग तरह की बातें आती हैं कि हाँ, किसी और से बात कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके मन में होगा, कुछ कमियां आप में भी हो सकती हैं।
हमेशा गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। रिश्तों को संभालने की कोशिश करो। क्या आपका पति कहना चाहता है, उसे सुनने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो। कभी कभी हम में भी कमी होती है। कमी इस बात की होती है कि हमें विश्वास नहीं होता कि जो इंसान एक बार गलती किया है वो अब सुधर चुका होगा। हमें इस बात का डर होता है कि एक गलती के बाद वो दूसरा गलती ज़रूर करेगा, और इसी कारण हम में गुस्सा आता है, और गुस्सा जो हमें मजबूर करता है अपने रिश्तों पे शक करने के लिए। हम अपने रिश्तों पे शक हमेशा चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर एक बार धोखा जिसने दिया, दूसरी बार मौका मिलने पे ज़रूर धोखा देगा। विश्वास खोने के बाद रिश्ते मजबूत नहीं रह जाते। परिवार में रहने वाले दो सदस्यों को सोचना चाहिए कि उनके संबंधों से, उनके रिश्तों से घर पे कितना फर्क पड़ेगा, उन रिश्तों के टूटने से कितना फर्क पड़ेगा। समझदारी इसमें है कि विश्वास करना सीखो। रिश्तों में जो अनकही बातें हैं उन्हें सुनने की कोशिश करो, क्योंकि बिना उन्हें सुने, बिना उन्हें समझे आपका रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। रिश्तों को तोड़ना नहीं, हो सके तो जोड़ना सीखो। और जब मर्यादा से बाहर सब कुछ हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब छोड़ देना चाहिए, तो उस हाथ को वहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक थामे रखोगे पूरा जीवन झुक जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा।